आप मेन रहें तो थोड़ी सी आप बातचीत करते रहें तो बाकी देखते हैं। अच्छा, लाइव है मुझे? हाँ लाइव है। रास्ते था। चलिए मैं लाइव हूँ तो अपने ऑडियंस को थोड़ा वेलकम कर लूँ। बहुत दिनों के बाद आते हैं हम आजकल, हमारा थोड़ा गैप हो जा रहा है। हम लोग सभी कोई बिज़ी हैं। लाइव इन पर्सन कहूँगी, लाइव तो हम हैं, और लाइव इवेंट्स और इन पर्सन इवेंट्स में थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। पब्लिक इन पर्सन इवेंट्स में ज़्यादा इन्जॉय करती है, पर लाइव इवेंट्स की अपनी अलग ही एक बात है कि ये कहीं भी कभी भी, और सबसे मज़े की बात है कि इसमें टिकट बुकिंग नहीं करानी पड़ती है। बस साथ रहना होता है और अपना साथ देना होता है, अपने कलाकारों का मन बढ़ाना होता है, उनको प्रोत्साहित करना होता है। तो बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो कि दूर दूर कहीं बैठे हुए हैं, जिनको हम लाइव इन पर्सन इवेंट्स में इनवाइट भी करना बहुत कठिन होता है ऑर्गेनाइजर्स के लिए। इट्स नॉट सो इजी। तो उनको हम टीएमजी के इस प्लेटफॉर्म पर कनेक्ट करते हैं और फिर उनसे हम उतने ही मधुर मधुर गाने सुनते हैं जितना कि वो यहाँ आकर हमें सुनाए। तो ये इस प्लेटफॉर्म की एक बहुत ही बड़ी बात है कि वी हैव कनेक्टेड टू द वर्ल्ड। लाइक कितने लोगों को कनेक्ट किया है हमने इस प्लेटफॉर्म से, और कितने सारे म्यूज़िक लवर्स को उनके पसंद के गीत सुनने को मिल रहे हैं टीएमजी के इस प्लेटफॉर्म से। और जैसा कि आपको पता ही है, टीएमजी पे हमारे इंडिया से जामदार जी, एचपी जामदार साहब, जो कि बहुत ही खूबसूरत तलत महमूद के गाना गाते हैं, और फिर अनिल जैन जी जो कि कला अंकुर के संस्थापक हैं, वन ऑफ द संस्थापक हैं। तो उनको हम कनेक्ट करते हैं इस प्लेटफॉर्म पे। और कला अंकुर के संस्थापक अनिल जी की एक ख़ास बात है कि खुद तो वो बहुत अच्छा गाते हैं और अपना गान दान, श्रमदान नहीं हुआ है। तो लेट अस सी व्हाट इज़ हैपनिंग विद हर। थोड़ा सा कनेक्शन में वहाँ अनिल जी के साथ भी यही प्रॉब्लम आ रही है बिकॉज ड्यू टू। चल रही है। हाँ जी, आप आएँ। हाँ जी, मैनेज कर रहे हैं। हाँ जी, थोड़ी मुश्किल तो है हाँ कि जी। डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, जबकि हमारा इंटरनेट मेरा ख्याल है ठीक टोरंटो में भी कुछ इंटरनेट थोड़ी सी- कनेक्टिविटी की थोड़ी सी बिल्कुल, प्रॉब्लम है। थोड़ी सी प्रॉब्लम है। हाँ जी। तभी तो मैं अनिल जी अभी अटैच नहीं हो पाए। अगर आप इजाज़त दें तो मैं ही किसी गीत से स्टार्ट करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल आप और- शुरू करें, फिर हाँ अनिल जी। जी आएंगे तो फिर मैं उनकी हाँ जी। उनके बारे में बातें करूंगी और उनका हाँ जी। स्वागत करूंगी फिर से। हाँ जी, तो आप गाएं हाँ जी। ताकि हमारी ऑडियंस को कुछ शुरुआत तो हो जाए। हाँ जी, ये लीजिए आप। दिल दिल से मिलाकर देखो। मैं एक गाना लेकर आता हूँ आपके सामने। अनिल जी का इंटरनेट में कुछ कनेक्टिविटी कुछ प्रॉब्लम है बिकॉज वहाँ इंटरनेट काफ़ी स्लो सा है।
तो कोई बात नहीं, मैं आपके सामने आपको जो मैं आपके सामने मैं 1 मिनट मेरे को दे दीजिए, तो मैं इसको प्रॉपरली मैं इसको सेटअप करके मैं आपके सामने आता हूँ। ये लीजिए। हाँ जी, दिल दिल से मिला कर देखो, नजरों में समा कर देखो, अपना तो बना कर देखो, होती है मोहब्बत क्या। दिल दिल से मिला कर देखो, नजरों में समा कर देखो, अपना तो बना कर देखो, होती है मोहब्बत क्या। हाँ जी अनिल जी। चलिए जी, अनिल जी आ गए हैं, तो मैं इसको बीच में रोकता हूँ, तो मैं अनिल जी को ले आता हूँ। हाँ जी अनिल जी, नमस्कार। हम आपका इंतज़ार कर रहे थे, थोड़ा सा कनेक्टिविटी की थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो ये लीजिए, अनिल जी आ चुके हैं। तो आप, मैं बीच में से हटता हूँ, आप सुमिता जी अनिल जी को थोड़ा सा अभिनंदन कर लें। जी बिल्कुल, मैं अब अपने ऑडियंस का फॉर्मली नमस्कार करती हूँ और कहती हूँ कि आपका बहुत बहुत स्वागत है टोरंटो म्यूजिकल ग्रुप के इस ऑनलाइन स्टेज पर। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि ये स्टेज पैंडेमिक के समय बना था और हमने बहुत सारे व्यूअर्स को, बहुत सारे म्यूजिशियंस को एक साथ कनेक्ट किया था ग्लोबली। आज हमारे साथ भारत से एक बहुत ही खूबसूरत कनेक्शन जो हमने जोड़ा है टीएमजी के साथ, जो कि कनेक्शन शायद 17 या 18 साल पुराना है, पर ऑनलाइन प्रेजेंस, ऑनलाइन स्टेज पर आना और उनकी गीत सुनना ये पिछले पैंडेमिक में ही हुआ था। तो सॉरी, मैं बोली पिछले पैंडेमिक में, मुझे नहीं चाहिए कि आगे फिर से वो आए। जो था वो बुरा था, पर फिर भी कुछ न कुछ अच्छा कर गया। तो थैंक यू एंड स्टे अवे फ्रॉम अस। तो चलिए, और आज हमारे साथ कलांकुर के अनिल जैन जी हैं। और अनिल जैन और कलांकुर की एक खास बात ये है कि जब अनिल जैन जी आते हैं तो कुछ एक एपिसोड में वो अपने डुएट पार्टनर्स लेके आते हैं कलांकुर से। और कलांकुर के बहुत ही अच्छे अच्छे सिंगर्स यहाँ पर आ चुके हैं। और आज फिर एक नई आवाज आपको सुनने को मिलने वाली है काव्या मकवाना जी की। काव्या जी क्लासिकली ट्रेन्ड सिंगर हैं और अभी वो कलांकुर में संगीत की शिक्षा देती हैं, टीचर हैं वहाँ पर, और लेक्चररशिप का एग्जाम भी दिया है। तो बहुत ही अच्छी मंजीवी आवाज और संगीत का पूरा ज्ञान लेकर आज काव्या मकवाना जी साथ देंगी अनिल जैन जी के कुछ डुएट्स में। तो अनिल जैन जी नमस्कार, काव्या जी नमस्कार, वेलकम टू टीएमजी। आपका बहुत बहुत स्वागत है काव्या जी। आपको बहुत अच्छा लगेगा टोरंटो म्यूजिकल ग्रुप के ऑडियंस से कनेक्ट करके और हम सबसे कनेक्ट करके। तो आपको मैं वेलकम करती हूँ। और भाई साहब, ये कहाँ गए ये लोग? नहीं, आ चुके हैं, आ चुके हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो उनको हम एक बार लाए स्टेज पर, तो फिर मैं अपने गाने की फरमाइश करूंगी। हाँ जी, वो आ चुके हैं। तो सबसे पहले एक बार उनका अभिनंदन करेंगे और ऑडियंस का अभिनंदन करेंगे अनिल जी और काव्या जी। जी नमस्ते राजीव जी, सुमिता जी और टीएमजी के सभी में। हम जब भी कटेगा तो हम जोड़ लेंगे उसे। और आप थोड़ा सा आज हमारे साथ प्लीज बियर विद अस। कैन यू हियर मी नाउ? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, Yes. हाँ जी। आप हमारी आवाज इंक्रीज कर लें। काव्या हमारे साथ हैं और काव्या मकवाना इनका नाम है और ये बड़ी अच्छी म्यूजिक की स्टूडेंट भी हैं, म्यूजिक स्कॉलर हैं और कला अंकुर में शी इज ए फैकल्टी। कला अंकुर संस्थान जो हमारा अजमेर में है, जहाँ हम एक एकेडमी चलाते हैं, वहाँ पर आप म्यूजिक सिखाती हैं स्टूडेंट्स को, क्लासिकल वोकल म्यूजिक। तो काव्या का भी मैं स्वागत करता हूँ। पहली बार आज टीएमजी पे आई हैं आप और आज कुछ एक दो डुएट्स हमारे साथ गाएंगी। तो काव्या, प्लीज टॉक टू योर ऑडियंसेस। नमस्कार सभी को।
टीएन जी के साथ जुड़कर मुझे बहुत अच्छा लगा और अनिल जैन सर हमेशा जुड़ते हैं और बहुत ही अच्छे गाने हमको सुनने को मिलते हैं और मैं आशा करती हूँ कि हमें इसी तरह किशोर कुमार के सुंदर गीत, मधुर गीत सुनने को मिलते रहें। चलिए, तो अब आपका स्वागत है काव्या जी, और मैं अब अपना काम शुरू करती हूँ। मेरा काम यहाँ पर बस यही है कि मैं आपसे गानों की फरमाइश करते जाऊँ और आपके गाने सुनते जाऊँ। तो सबसे पहले मैं आपको फिल्म सीता और गीता से एक बहुत ही फास्ट नंबर मस्ती वाला गाना रिक्वेस्ट कर रही हूँ। सीता और गीता फिल्म जो है, मेरी आदत है थोड़ी सी मैं बात करने लगती हूँ फिल्म के बारे में, तो प्लीज़ बेयर विथ मी फॉर दैट। तो सीता और गीता फिल्म जो है वो हेमा मालिनी की पहली फिल्म थी जिसमें उन्होंने डबल रोल किया था, ये शायद सबको पता है, और अच्छी फिल्म थी। R.D. बर्मन का संगीत था, सब कुछ बढ़िया, अवार्ड भी मिला था। एक हेमा मालिनी तो ऐसे ही कहर ढारती रहती है, तो इसमें दो थी, तो उनको फिल्म फेयर का अवार्ड मिल ही गया। एनीवे, आगे क्या हुआ था, इस फिल्म का एक जो रिएक्शन था, जो कि पॉजिटिव रिएक्शन था, वो ये था कि इस फिल्म का जब शो हो रहा था, जो प्रीमियर वगैरह हो रहा था, या उसकी पार्टी हो रही थी शायद, हाँ, इसकी जो सक्सेस पार्टी या कुछ होता है, तो वो लोग जब सेलिब्रिटी लोग मिलते हैं, बड़े बड़े जीपी सिप्पी थे वहाँ पर, और उनके बेटे रमेश सिप्पी की फिल्म थी, तो उन्होंने अपने बेटे को कहा कि तुम धर्मेंद्र और हेमा मालिनी को लेकर एक फिल्म बनाओ, एक्शन फिल्म बनाओ। तो वहीं पे ये जो कास्टिंग थी शोले फिल्म की, जो कि थोड़े ही दिनों बाद आई, उसकी कास्टिंग हो गई फिक्स कि वीरू और बसंती यही रहेंगे। तो इस तरह से हेमा मालिनी का करियर जो है वो बहुत ही ज़्यादा चमक गया इस फिल्म के बाद से। तो चलिए इस फिल्म का वही मस्ती भरा गाना सुनते हैं दोनों की आवाज़ में। काव्या जी और अनिल जी, ओवर टू यू। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। और बहुत सारे दोस्त हमारे आ चुके हैं, विनीता जी हैं, कविता जी, सुरेश अगीचा, हेमंत रावत साहब हैं, रतन बुडारिया जी हैं, अनमोल हैं, अजीत बोगावत जी हैं, पालीवाल जी हैं, और इधर केपी योगी जी हैं, लांबा साहब हैं, लिली अरोड़ा जी हैं, और मैं कुछ नाम भूल जाऊं तो प्लीज डोंट माइंड, लेकिन ये हमेशा हमारे रेगुलर लोग हैं जो टीएमजी के प्रोग्राम में आते हैं। और किशोर कुमार का ये 22nd एपिसोड है, जो मैं समझता हूँ कि यदि थोड़े दिनों बाद में गिनीज बुक की तरफ जाएगा, ये वर्ल्ड में किशोर कुमार के लगातार चलने वाले प्रोग्राम्स में हो सकता है ये अपना कोई रिकॉर्ड बना ले। एंड थैंक्स टू राजीव जी, अनिल जैन का वादा है और हमारा इरादा है, तो ये बात तो है कि हम लगातार करते जा रहे हैं किशोर कुमार फॉरएवर, और करते रहेंगे आगे भी। चलिए, हाँ, वैसे दिक्कत आ रही है कि अब 21 एपिसोड के बाद में 22वें एपिसोड में गाने छांटने में दिक्कत आने लगी है, क्योंकि हिट गाने तो हम गा चुके हैं, तो अब बड़े ढूंढ के हमें गाने लाने पड़ते हैं, अजीब से कुछ रेयर सॉन्ग्स निकालने पड़ते हैं किशोर कुमार के। पर एक बात मैं बताऊं अनिल जी, मैं थोड़ा सा वक्त लूंगी। क्या हो रहा है कि ये गाने जो हम रेगुलरली जो सुनते हैं ना, उनको हम बार बार सुनते हैं तो भी हमें कोई कुछ अनमयस्क नहीं लगता। बिल्कुल, क्या होता है कि आप हमारी बात छोड़े, मैं आपसे शायद 10-15 साल 12 साल छोटी होंगी, उसके बाद जो हमारी बाद की जनरेशन है, उसके बाद की जनरेशन है, और मैं एक 10 साल की लड़की की बात भी कर रही हूँ। हमारा यहाँ पे पैनोरमा इंडिया आइडल कंपटीशन होता है, उसके ऑडिशंस थे, वहाँ पे करीब 100 सिंगर्स आए थे जिन्होंने अपनी अपनी ऑडिशन दी। उसमें से 70% सिंगर्स ने यही गाने सब गाए थे, पुराने गाने, जो कि ट्रेडिशनल किशोर कुमार, रफी साहब, लता मंगेशकर, आशा भोसले, गीता दत्त, इनके गाने गाए थे। तो आप समझ लो कि इन गानों का क्या इम्पोर्टेंस है हमारी जिंदगी में, जो एक 9-10 साल के बच्चे भी गा रहे हैं। मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि ये बच्चे ऐसे कैसे गा रहे हैं, इतनी खूबसूरती से रहे न रहे हम गा रहे थे, फिर आइए मेहरबान गा रहे थे, बच्चियां, लड़कियां, छोटी छोटी बच्चे, और चला जाता हूँ किसी के धुन में एक 7 या 8 साल का लड़का था, और इतना खूबसूरत उसने गाया, तो उनको देखकर लगा कि हमारा भविष्य बहुत ही उज्जवल है, ये हमारी जो हेरिटेज है ये आगे जाएगी, बहुत आगे जाएगी। हमारे जो हिंदी बॉलीवुड फिल्मों का जो ये पुराना गोल्डन एरा का जो गीत सब है वो बहुत आगे जाने वाला है। तो चलिए आपसे सुनते हैं ये डेफिनेटली। हाँ, तो सीता और गीता के बारे में आपने बताया, इसमें एक डुएट और अच्छा था, कोई लड़की मुझे कल रात सपने में मिली,
बहुत प्यारा डुएट था, बड़ा शोक चंचल। पर ये गाना भी बहुत मस्त है और इस गाने की खूबसूरती है इसकी रिदम। जो आर डी बर्मन ने कॉन्गो का यूज किया है इस गाने में, वो एक इस गाने की पहचान बन जाता है। तो काव्या मेरे साथ गा रही हैं और बीच में यदि इंटरनेट बंद हो जाए तो आप जाइएगा नहीं, हम फिर से कनेक्ट कर लेंगे। अभी थोड़ी नेटवर्क का इशू चल रहा है, पर अभी भगवान की दया से ठीक चल रहा है और आगे भी प्रार्थना करें ठीक चलता रहेगा। तो वी सिंग द डुएट विच सुमिता जी हैज सजेस्टेड। हवा के साथ साथ, अरे रे घटा के संग संग, संभलना, हवा के साथ साथ, घटा के संग संग, हो साथी चल, मुझे के साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, हो साथी चल, मुझे लेके साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, ओ साथी चल। एक तो ये मौसम है बड़ा सुहाना, ला 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 ला, एक तो ये मौसम है बड़ा सुहाना, उस पे अपना दिल भी है दीवाना, हो पर्वत से आके ना टकरा जाना, तू बन के बादल, हो साथी चल, मुझे लेके साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, ओ साथी चल। हंसती है ये दुनिया तो हंसने दे, ला 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 ला, हंसते मुझे के साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, वो साथी चल। अपनी रेशमी जुल्फे लहराने दे, ला 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 ला, अपनी रेशमी जुल्फे लहराने दे, मुझको अपनी बाहों में आने दे, थक गई आज बहुत मैं अब जाने देना, मिलेंगे फिर कल, हो साथी चल, ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला, हे हे, ला 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 ला, हे हे, ला 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 ला, ओ हो, ला 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 ला, 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 ला 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 ला, ला 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 ला, 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 ला 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 ला, 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 ला ला ला
ला ला ला। आपके इस गाने से अनिल जी को तो अब हम घर का समझते हैं, तो घर की मुर्गी दाल बराबर तो नहीं कह सकती मैं आपको अनिल जी, क्योंकि आप मैं भी विभोर हो रहा था जो है बहुत। वो है।
बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। और दोनों ने मिला के, कुल मिला के गाने को जो प्रेजेंटेशन था, इट वाज वंडरफुल। और इससे सारे पब्लिक भी बहुत खुश हो रही है। लिली अरोड़ा जी हैं, काफी दिनों बाद मैं उनको देख रही हूँ। मुन्ना लाल वर्मा जी हैं, हमारा श्रीजीत भी था, टोनी पाल बातला जी हैं, बातला साहब नमस्कार, नीता जी नमस्कार, नेटवर्क इशू थोड़ी है पर वी विल मैनेज, है ना। गोपाल खन्ना जी नमस्कार। और केपी योगी जी का रिक्वेस्ट है, दीवाने फैंस क्लब के सिंगर को भी मौका दें। अनिल जी और राजीव जी, आप लोगों के लिए ये रिक्वेस्ट है, मेरे लिए नहीं है। बस अपने औजार लगा लीजिए। राजीव जी तो पूरे हिंदुस्तान में औजार लगवाने के लिए तैयार हैं। जो चाहे स्टूडियो सेटअप कर ले। राजीव जी 2-2 घंटे 4-4 घंटे ऑनलाइन गाइडेंस देकर के करवा लेंगे। कल रात को मेरा ओबी स्टूडियो बंद हो गया था, रात को 11:30 बजे। तो मैंने राजीव जी को कॉल किया, उन्होंने मेरे को वीडियो कॉल पे लेके मेरा ओबी स्टूडियो चालू करवाया। वाह, देखिए अभी मैं सिर्फ भगवान को थैंक यू कर रहा हूँ कि आपका गाना इतना उत्कृष्ट और इतना मीठा गया कि यहाँ पर बैठा मैं देख रहा था कि ये मूवी चल रही है या गाना चल रहा है। तो प्रार्थना यही है कि आप हमारे साथ बने रहें और हौसला अफजाई करते रहें। अनिल जी के जुड़े रहें। हमारा परेशान ना करें। बहुत दिक्कत दे रहा है, लेकिन तब भी गाना पूरा दे दिया, अच्छा दे दिया। मीता जी ने लिखा है कि ब्यूटीफुली संग, नेटवर्क इशू लिखा है। और आपको बता दूं, मैं आज मीता जी ने बड़ा त्याग किया है। वो अपना टीवी देख रही थी जो इंटरनेट से चलता है, तो हमारे प्रोग्राम में हमारी स्पीड बनाई रहे इसलिए टीवी बंद कर दिया है उन्होंने। वो लाइव देख रही है उसको मोबाइल पे, ताकि हमारे को सिग्नल ठीक मिलता रहे। तो श्रोताओं से, हमारे साथियों से निवेदन है कि आप यदि हम डिस्कनेक्ट हो जाएं तो आप वेट करें, विल कनेक्ट अगेन। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए हम अगले गाने की ओर बढ़ते हैं। और ये भी एक R.D. बर्मन का ही संगीतबद्ध किया हुआ गाना है, और ये भी बहुत ही खूबसूरत गाना, डुएट किशोरदा और लता मंगेशकर जी का। और फिल्म है घर। एक बहुत ही सेंसिटिव स्टोरी पे बनी हुई ये फिल्म। मतलब ये आयरनी है कि हम लोग इस फिल्म को इसके गाने के लिए ज़्यादा याद करते हैं इंस्टेड ऑफ द स्टोरी, क्योंकि स्टोरी इसकी बहुत ही सेंसिटिव थी। एक विमेन के साथ असॉल्ट हुआ था, और उसके बाद उसके और उसके पति की कशमकश को इस मतलब विमेन ओरिएंटेड फिल्म, एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म जिसमें कि रेखा जी का बहुत ही अच्छा एक्टिंग था, और शी विल बी ऑलवेज रिमेम्बर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर फिल्म। तो चलिए इस फिल्म का एक बहुत ही खूबसूरत गाना मेरे को आप इजाज़त भी- दें, एक शब्द हमारे साथ देवेंद्र सिंह लांबा जी देख रहे हैं और सारा हमारे को रिप्रेजेंट करते हैं। तो देवेंद्र जी थैंक यू, आपकी हौसला अफजाई के लिए। और टीनू टंडन जी, ही इज़ ए म्यूज़िक डायरेक्टर और टोरंटो के बड़े जाने माने कलाकार हैं, वो भी कह रहे हैं वेरी क्लियर पिक्चर एंड साउंड। तो टीनू जी बहुत बहुत थैंक यू, और आप प्रोग्राम को आगे अनिल जी के साथ बढ़ाएं। तो चलिए हम सुनते हैं आपकी आंखों में कुछ महके हुए से ख्वाब है। हाँ, तो रवि टिलवानी जी आ गए हैं, जो खुद बहुत बड़े म्यूजिशियन हैं और कलांकुर में पूरा हमारा म्यूजिक कंडक्ट करते हैं। राजेश मंडल जी हैं, राकेश छाबड़ा जी हैं, प्रज्ञा शर्मा जी हैं। प्रज्ञा शर्मा जी हमारे कलांकुर के रवि शर्मा जी की धर्मपत्नी हैं। विवेक मोदी जी हमारे साथ हैं। तो बहुत अच्छे दोस्त हमारे इधर, लिली अरोड़ा जी, गोपाल खन्ना जी आ गए हैं, मुंदर लाल जी वर्मा, तो मयंक शर्मा जी हैं। तो कोई नाम रह जाए तो बुरा मत मानिएगा। डी जैन साहब हैं, कविता शर्मा हैं। तो वेलकम ऑल। और ये प्रोग्राम हमेशा रहेगा यूट्यूब पे अवेलेबल, तो आप जो नहीं देख पा रहे हैं बाद में भी देख सकते हैं। घर पिक्चर के बारे में सुमिता जी ने बताया, रेखा डिड ए वंडरफुल रोल। और घर पिक्चर के आते आते R.D. बर्मन और गुलजार की जो जोड़ी है जम चुकी थी, और गुलजार की खास लिरिक्स, खास अदायगी और खास एक्सप्रेशन को R.D. बर्मन ने अपने म्यूजिक में संजोया, और तब R.D. बर्मन का म्यूजिक कुछ क्लासी हो गया। उसके पहले वो तेरे बिना जिया जाए ना, इसमें जो तबला था वो सुर में था, टुक 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 टुक, वो तबले में सुर गाने के साथ चेंज किया उन्होंने। दैट वाज द ब्यूटी ऑफ R.D. बर्मन, हाउ ही कंपोज सॉन्ग रिटन बाय गुलजार। तो अभी हम एक डुएट कर रहे हैं जो R.D. बर्मन और गुलजार का घर पिक्चर से है, लता जी एंड किशोर जी का गाया हुआ।
आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है, आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है, आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है। कहीं लब हिले तो मोगरे के फूल खिलते हैं, कहीं आपकी आँखों में क्या साहिल भी मिलते हैं, कहीं आपकी खामोशियाँ भी आपकी आवाज है। आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है, आपसे बेखूबसूरत आपकी अंदाज है, आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है। आपकी बातों में फिर कोई शरारत तो नहीं, आपकी बातों में फिर कोई शरारत तो नहीं, बेवजह तारीफ करना आपकी आदत तो नहीं, आपकी बदमाशियों के ये नए अंदाज है। आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है, आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है। वाह, बहुत खूब। और इससे पहले कि आप में से कोई ऑडियंस की तारीफ करे, मैं यहाँ पर राजीव भाई साहब की एक छोटी सी तारीफ करना चाहूँगी कि इस प्लेटफॉर्म पे गाना सुनते हुए बहुत ही अच्छा लगता है। और इसकी खास बात यह है कि इसमें हमें जो विजुअल्स दिखाई को मिलते हैं वो लगता है जैसे हम कोई फिल्म देख रहे हैं, प्लेबैक सिंगिंग चल रही है और हम ये गाना लाइव देख रहे हैं। गाना इतनी खूबसूरती से पेश किया जाता है, तो थैंक यू भाई साहब इतना एफर्ट लगाने के लिए और आज सारे सुमिता जी, आज मुझे प्रेजेंट करने के लिए। मुझे अपनी तारीफ करने का ना खुद मज़ा आ रहा है, क्योंकि मैं इसमें इतना मगन हो गया था। काव्या जी बहुत सुंदर गाती हैं, अनिल जी ने 4 चांद लगा दिए, क्योंकि कानों तक जो आवाज़ जानी है अगर वो पूरी ना जाए तो उसमें मज़ा नहीं आता, जितना मर्जी कर लें, मैं जितना मर्जी एफर्ट कर लूँ। तो काव्या जी आप बहुत सुंदर गाती हैं, बहुत मीठा गाती हैं, एक एक सुर, एक एक कण जो कानों तक जो पहुँच रहा है, उसमें मुझे लग रहा था कि जो प्लेटफॉर्म बनाया है उसके अंदर हम सफल हो गए। इसलिए मैं अपनी तारीफ खुद कर रहा हूँ। आपने जो कहा है, लेकिन बहुत मीठा गाया, बहुत प्यारा गाया जी।
और Thank you, sir. बहुत अच्छा लग रहा है देखकर, और इट्स लाइक एकदम फिल्म की जैसी चल रही है, और गाना टचवुड अभी तक कोई इंटरप्शन नहीं आया है, सो विच इज़ गुड फॉर अस एंड फॉर द ऑडियंस एंड फॉर द सिंगर्स। कोई तरह का रुकाव नहीं है। इससे पहले कि ये लोग कोई शरारत करें, इंटरनेट या कुछ शरारती शुरू करें। आज क्योंकि काव्या हमारे आई हैं और काव्या खुद शास्त्रीय संगीत की जानकार हैं और टीचर भी हैं, तो मैं हमारे श्रोताओं को ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि थोड़ा सा मैं आपको एक नई चीज शेयर करता हूं कि काफी गाने भारतीय फिल्मों के शास्त्रीय संगीत पर आधारित होते हैं, और हमेशा अच्छे संगीतकार जो है वो किसी न किसी राग या किसी उससे बेस से प्रभावित होकर के गाने का भाव लेके आते हैं। तो अभी अभी भी काव्या ने मुझे बताया कि ये जो आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज हैं, ये राग केदार पर है। तो मैं काव्या से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो राग केदार के बारे में कुछ बताएं, और राग केदार का कोई आरोह अवरोह या कुछ सुर उसके बताएं, ताकि हम समझ पाएं कि राग केदार कैसी सुनती है और गाने से उसका क्या लिंक है। बिकॉज काव्या एज ए टीचर तो हम इसका फायदा ले रहे हैं आज। जैसे ये गाना जो है राग केदार पे आधारित है, और राग केदार हमारी राग जो पर्टिकुलर बनती है किसी न किसी ठाट से बनती है। तो हमारे शास्त्रीय संगीत में ठाट होते हैं, तो उसमें कल्याण ठाट है। लाइक आपने राग यमन सुना होगा, वो भी कल्याण ठाट का राग है। तो केदार भी कल्याण ठाट का राग है, और चूँकि कल्याण में मध्यम तीव्र स्वर लगता है, तो ये इस ठाट के उस राग की विशेषता है। तो मैं आपको थोड़ा सा राग केदार का आरोह अवरोह पकड़ जो राग का चलन कहलाता है वो मैं बताऊंगी आपको। हाँ, सा मा पा मा पा धा पा मा नी दा सा सा नी दा पा मा मा पा मा रे सा। इस तरह का इसका आरोह अवरोह है। और पर्टिकुलर जो भी राग होता है उसको हम टोन, जैसे ना 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 ना, तो ये हम अगर इससे मिलता जुलता हमें स्वर समुदाय मिलता है, जैसे ना 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 ना। और राग केदार में आपको बहुत से गीत मिलेंगे, जैसे आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे। ये सब राग केदार पे आधारित गीत हैं। वेरी गुड। जैसे हमने फिल्मों में गीत होते हैं, तो हमें पर्टिकुलर शास्त्रीय संगीत में गीत की तरह कुछ बंदिश सिखाई जाती है, जो बहुत बड़ी नहीं होती, छोटी ही होती है, लाइक 2, 3 या 4 लाइंस की होती है। तो इसका जो पॉपुलर छोटा ख्याल हम That was wonderful। और आप देखिए कि राग के जब सुर कान में पड़ते हैं, तो हमारे जैसे जो रेडियो सुन के फिल्मी गाने सीख के गाने गाते हैं, हमें भी एक फील आ जाता है कि उस राग के अंदर जो भाव आ रहा है वो गीत में कहाँ टच करता था।
तो भारतीय रागों की यही खासियत है कि जो एक साधारण जो जानकार नहीं है उन लोगों को भी प्रभावित करती है। तो कलांकुर में हम यही कर रहे हैं कि हम बच्चों को सुगम संगीत एंड लाइट म्यूजिक के साथ में शास्त्रीय को मिक्स करके हम करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि हमने कुछ ऐसे प्रोग्राम भी किए हैं जिसमें राग रंग, राग गीत ऐसे प्रोग्राम थे जिसमें हमने 5 राग लिए, उन रागों का डिस्क्रिप्शन किया, उस पे ख्याल सुनाया और उसके बाद उस पे आधारित 2 फिल्मी गीत सुनाए। तो जैसे मैं कभी क्लासिकल म्यूजिक नहीं सीखा, मुझे अवसर नहीं मिला, मैं कर नहीं पाया, इच्छा तो बहुत थी पर यहाँ पर एक कमेंट आया है कुंतल चक्रवर्ती का, कोमल गांधार के ऊपर कोई रे जैसे मिश्र शिवरंजनी राग में हम इस्तेमाल का है, क्या बोले इस पे? कोमल राग शिवरंजनी में जो गा कोमल ही लगता है सर। और भोपाली जैसा ही है, बस भोपाली में शुद्ध स्वर लगते हैं, उसके अंदर कोमल, और अगर हम धैवत भी कोमल कर देते हैं तो वो मिश्र हो जाता है। चलिए, आज एक एक्सपर्ट कुंतल जी हमारे साथ बैठे हैं जिन्होंने कुछ कमेंट किया है और काव्या हैज ट्राइड टू रिप्लाई। आई होप यू आर सेटिस्फाइड कुंतल जी। तो आगे मैं सोचता हूँ कि आज क्योंकि काव्या के आने से एक नया एक डायमेंशन इस प्रोग्राम को मिला है, तो हम आगे भी हमारे इस प्रोग्राम में बीच में कुछ गानों की शास्त्रीयता पे बात किया करेंगे। ओवर टू यू सुमिता जी। नहीं, चलिए तो हम अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। अगला गीत जो रिक्वेस्ट कर रही हूँ वो भी एक बहुत ही अच्छी हिट फिल्म है और अमिताभ बच्चन। अनिल जी, आपसे मैंने अमिताभ बच्चन के गाने की रिक्वेस्ट हमेशा से की हुई है कि आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप अमिताभ बच्चन साहब के गाने आप हमारे इस TMG प्लेटफॉर्म पे लाएं, क्योंकि आपने देवानंद साहब को पूरा ऑलमोस्ट 99% आई थिंक वी हैव कवर्ड देव साहब एंड वी हैव कवर्ड लाइक अदर सिंगर्स फ्रॉम जस्ट प्री अमिताभ बच्चन, जैसे राजेश खन्ना के भी आपने सारे गाने ऑलमोस्ट हमें सुना दिए हैं। तो कुछ ऐसा करें कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अब अमिताभ बच्चन के गाने सुनने मिले। तो चलिए शुरुआत करते हैं कल्याण जी आनंद जी के संगीतबद्ध किए हुए इस फिल्म 2 अनजाने से ये गाना। रेखा जी वंस अगेन इस फिल्म में बड़ी अच्छी एक्टिंग की थी और शी विल बी अगेन रिमेम्बर्ड फॉर दिस एक्टिंग ऑल्सो, क्योंकि इसमें भी उन्होंने बहुत ही अच्छी एक लालची लेडी का, जो कि आज के ज़माने में ये बात कोई कहे तो बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि वो ज़माना अलग था और आज का ज़माना अलग है। आज वुमेन एम्पावरमेंट का ज़माना है। उस समय पता नहीं क्या कॉन्सेप्ट था, उस समय पब्लिक उनको लालची जैसा ट्रीट किया। उस फिल्म में बड़ा नेगेटिव रोल दे दिया गया था, मतलब नेगेटिव पोर्ट्रे किया गया था उस रोल को। शी वॉज अ वेरी करियर ओरिएंटेड वुमेन, बट उसमें भी थोड़ा जोश हावी हो गया था उन पर। ऐसा कहानी कुछ इस तरह की थी फिल्म की कि वो अपने मतलब पति को भी मारने की कोशिश किया था उन्होंने कि इस फिल्म में। तो चलिए सुनते हैं ये गाना, और हाँ देखेंगे भी हम इस गाने की कुछ क्लिपिंग्स। तो चलिए सुनते और देखते हैं फिल्म 2 अनजाने का ये गाना लुक छिप। मैं जब भी किशोर फॉरएवर का एपिसोड की तैयारी करता हूँ तो गाने छांटना मेरे लिए चैलेंज होता है, और गानों को छांटते समय मुझे हमेशा याद रहता है कि सुमिता जी ने हमेशा कहा है कि किशोर कुमार और अमिताभ बच्चन का कॉम्बिनेशन जरूर लेके आइए। और आज सुमिता जी आपके लिए इस शो में 2 गाने हैं, एक नहीं 2 गाने हैं अमिताभ के। तो ये हम गाते हैं, बड़ा प्यारा गाना है, थोड़ा बहुत पॉपुलर है, लेकिन कुछ गाने ऐसे होते हैं जो लोग स्टेज पे नहीं गाते, या तो उस तरह से उनकी ज्यादा चलन कम हो जाता, पर गाना बड़ा मीठा है। लुक छिप जाओ ना, लुक छिप जाओ ना, ऐसे छुप छुप मुझे सताओ ना, ऐसे छुप मुझे सताओ ना। ओ मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे राजा, ओ मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे राजा, आओ मेरे गले लग जाओ ना, अले आओ ना। लुक छिप जाओ ना, अरे आओ ना। देखो फूल
मैं पूछ लूंगा, देखो फूलों से मैं पूछ लूंगा, सारे भंवरों से मैं पूछ लूंगा, हर कली से पता लगाऊंगा। मेले मुन्ने की शूलत है ऐसी, परियों के खिलौनों के जैसी, सारी बगिया को मैं बतलाऊंगा। हवाओं से घटाओं से बहारों से कहूंगा, मुन्ने को ढूंढ के लाओ ना, अले आओ ना, लुक छिप जाओ ना, अरे आओ ना। आजा रे मेरी आंखों के तारे, आजा रे मेरी आंखों के तारे, मेरे प्यारे और राज दुलारे, तुम्हें खो के न मैं जी पाऊंगा। मेरे जीना तुम्हारे ही दम से, तुम जो बिछ गए कहीं हमसे, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। तुम्हारे ही सहारे तो गुजारे दिन सारे, देखो मुझे ऐसे तो रुलाओ ना, अले आओ ना, लुक छिप जाओ ना, लुक छिप जाओ ना, ऐसे छुप मुझे सताओ ना। ओ मिले नन्हे मुन्ने प्याले प्याले लाजा, आओ मेरे गले लग जाओ ना, अले आओ मेरे गले लग जाओ ना, अरे आओ मेरे गले लग जाओ ना। वाह जी, देखकर बहुत अच्छा लगा और सुनकर तो और भी मज़ा आया। और अनिल जी का जो आओ ना गले लग जाओ ना मिले लाजा, वो जिस तरह से किशोर दा ने गाया वैसे ही गाया अनिल जी ने भी, और बहुत ही अच्छा लग रहा है सुन के। कार्यक्रम बहुत ही अच्छा जा रहा है भाई साहब, आप खुश तो आज बहुत होंगे भाई साहब। आज मैं शुक्रगुजार हूँ भगवान का कि हमारा प्रोग्राम बहुत आज सुनने में ना सुकून मिल रहा है कि एक तो इतना स्ट्रेस हो गया कि डिस्कनेक्ट ना हो जाए, लेकिन उसके ऊपर सोने पे सुहागा कि गाना आप अनिल जी इतने चुन चुन कर लाए हैं, सुने नहीं थे लेकिन कानों में बड़ा मधुर मीठा संगीत जा रहा है। मैं आपसे सुमिता जी गुजारिश करता हूँ कि अगर आप अपना गाना ले आएँ, बहुत सुंदर गा रही थी आप, और अगर आप अभी ले लें तो बहुत अच्छा लगेगा। तो कोशिश ही करती हूँ, और हाँ जी, हाँ बाकी जी। सारे डिस्क्लेमर्स आप लगा लें। और आप चिंता ना करें, आप प्लीज बहुत अच्छा गा रही थी, आप रुके रहिए। हाँ जी। और जाइएगा मत, मैं ये गाना ले रही हूँ क्योंकि अनिल जी और काव्या जी को थोड़ा सा ब्रेक देते हैं। हाँ जी। पर आप दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज न जाएं और मेरे इस कोशिश को भी थोड़ा प्रोत्साहित करें। नहीं, आप अच्छा गा रही हैं, आप गाएं प्लीज। हाँ जी। नहीं, सुमिता जी और राजीव जी, आप दोनों के गाने का लोगों को इंतजार रहता है इस प्रोग्राम में, और आपके गाने के बिना प्रोग्राम अधूरा रहता है, तो प्लीज से आपके और सामने आप दोनों को जो क्रेडिट, मान दिया उसके लिए बहुत धन्यवाद। कोई आपके त्रुटि हो तो क्षमा करें। किशोर दा। आपको क्रेडिट जाता है कि आप दोनों हम लोगों से अच्छा गवा के हमारी अच्छी साउंड करके खुश होते हैं, तो दिस इज काइंड ऑफ यू आर वेरी चैरिटेबल। चलिए। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं
लोग मिलते हैं, मगर पतझड़ में जो फूल मुरझा जाते हैं वो बहारों के आने से खिलते नहीं। कुछ लोग एक रोज जो बिछड़ जाते हैं वो हजारों के आने से मिलते नहीं। उम्र भर चाहे कोई पुकारा करे उनका नाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। आँख धोखा है क्या भरोसा है, आँख धोखा है क्या भरोसा है। सुनो दोस्तों, शक दोस्ती का दुश्मन है। अपने दिल में से घर बनाने न दो, कल तड़पना पड़े याद में जिनकी। रोक लो रूठ कर उनको जाने न दो, बाद में प्यार के चाहे भेजो हजारों सलाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। रात जाती है, सुबह आती है, रात जाती है, यूं ही वक्त चलता ही रहता है, रुकता नहीं। एक पल में ये आगे निकल जाता है, आदमी ठीक से देख पाता नहीं, और पर्दे पे मंजर बदल जाता है। एक बार चले जाते हैं जो दिन रात सुबह शाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। अनिल जी, मैंने अपनी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा तारीफ़ कर दें सुमिता जी की, कितने ठहराव से और कितना मीठा गाया है। सुनी है, और वो दरअसल संगीत की बड़ी डेडिकेटेड म्यूजिक लवर है, तो ये म्यूजिक को दिल के भाव से गाती हैं। अब आप देखिए किशोर कुमार के इस गाने को वो गा रही हैं, दैट मीन्स अ लॉट। तो ये गाना बहुत अच्छा था और सुमिता जी ने बहुत ठहराव के साथ बहुत अच्छे से गाया उसे। मेरा भी बहुत पसंदीदा गाना है। आप इस गाने में देखिए, सुमिता जी ने एक एक शब्द को बड़े जिसको कहते हैं ना
क्लियर और क्लीन तरीके से ठहराव के साथ उसको पकड़ पकड़ के, और कहीं जंप नहीं था, पूरा स्टीक जिसको कहते हैं कि गाना सुनने में मज़ा आ रहा था। मुझे लग रहा गाना भी था वैसा ही है ना भाई साहब। लेकिन आपने गाया बहुत सुंदर गाने है, के जो- क्योंकि मैं चाह रहा था अनिल जी आपकी तारीफ करें तो वो लगेगा कि कुछ हमें नंबर मिल गए, ऑथेंटिक लगेगा। क्योंकि गाने के बोल नहीं, पर हमारी जो आनंद हम बख्शी जी, बहुत बढ़िया साहब। और वो जो आखिर में किशोर कुमार जो लाइन लेता है, पहले तो बोलता है वो हमेशा वो फिर नहीं आते, आखिर में एक बार बोला है वो फिर नहीं आते। मतलब गाना अपने आप ही यूनिक है साहब। एंड सी राजेश खन्ना, दाढ़ी उसके बढ़ जाती है और बड़ा वो दुनिया से डिजेक्टेड है और बड़ा निराशा के साथ गाता हुआ घूम रहा है। किशोर के बहुत महान गानों में से है। आज- किशोर के एक्सप्रेशन लाजवाब है इस गाने में। मुझसे गलती होगी, मैं ग्राफिक्स नहीं ऐड कर पाया, लेकिन उसके वही बिना मैं भी आप सोच रही थी, मैं फोन पे बार बार झांक रही थी कि मैं- इस गाने में तो पूरी फिल्म दिखा दी थी। इस फिल्म को पूरा फिल्म था इस गाने में, हाँ मतलब जी, राइट नहीं फ्रॉम मुझसे बिगिनिंग और गलती, वो, ये तो सारे आज तो आपको क्षमा करनी पड़ेगा, मुझे माफ करना पड़ेगा। चलिए कोई नहीं, तो फिर से गाऊंगी इसको और हाँ जी, मजबूत करूंगी हाँ आपके जी। शब्दों में जो आप हाँ, बोलते हैं कि अगली ये बार- गाने को अगली पकड़ो बार और ग्राफिक उसको के गाते साथ। रहो। हाँ जी, नहीं आपने बहुत सुंदर गाया है, जिसको सुनने में कानों को रस मिल रहा था, तो आप इस तरीके से गाते रहें तो बहुत मीठा, बहुत सुंदर गाया। धन्यवाद। तो अब आप हमें एक गाना सुनाएंगे? नहीं, अभी या- अनिल जी को लाएं। मेरा गाना वो पूरा परिपक्व नहीं है, लेकिन अनिल जी को ही लाएं आप। ठीक है, तो हम इंतजार करेंगे आपके गाने का। और अगला गाना फिल्म चाचा जिंदाबाद से मैं रिक्वेस्ट करूंगी। ये एक अलग तरह का गाना होने वाला हो सकता है, क्योंकि ये संगीत के जो सम्राट थे मदन मोहन जी ने इसका संगीत दिया है इस फिल्म का। और किशोर दा से इस तरह से मदन मोहन जी ने गाना गवाया, बहुत कम गवाया, शायद 1 या 2 फिल्मों में ही गवाया है। और देखते हैं कैसे इस गाने को सुनते हैं, तब पता चलेगा कि किशोर दा बिल्कुल। किस तरह से इसे निभाए थे। और अनिल जी तो हमारे लिए किशोर दा का एक छवि के समान है हमारे लिए, क्योंकि ओह, thank you so much। और सुमिता जी, इसके बाद आप कुछ लोगों के नाम जो यूट्यूब में 25-30 लोग हैं, फेसबुक पर भी हैं, तो HB शर्मा जी भी बहुत सुंदर सुंदर कमेंट्स लिख रहे हैं। कविराज, आपको यहाँ से प्रणाम। अजय कपूर जी भी हैं, तो उनको भी हमारा यहाँ से नमस्कार। मैं बहुत करती अच्छा हूँ। लग रहा है। हाँ, जी। नमस्कार। हाँ तो जी। चलिए एक गाना के बाद फिर हम लोग यूट्यूब के दर्शकों का अभिनंदन करेंगे। हाँ। और इस गाने को सुनते हैं। जी अनिल जी। ठीक है, तो अभी सुरेंद्र सिंह शेखावत जी आ गए हैं, अनीता बाल्दी आ गई हैं, और होम फॉर एवरीवन, इनका नाम नहीं लिखा है, विवेक मोदी हैं, ललित मिश्रा जी हैं, हेमंत रावत साहब, ओंकार मुंडेल जी हैं, विनीता जी है, अशोक पालीवाल जी है। तो बहुत सारे दोस्त यहाँ आए हुए हैं और प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं, और हमें उम्मीद है आप तक साउंड ठीक जा रही होगी। लेकिन सुमिता जी एंड राजीव जी, विद योर परमिशन, क्योंकि आज काव्य हमारे साथ बैठी हैं, तो कुछ शास्त्रीय की बातें हो रही हैं, तो इन्होंने अचानक मुझे बताया कि जो अभी सुमिता जी ने गाना गाया वो राग विहाग पर है। अच्छा, तो थोड़ा सा राग विहाग के बारे में जान लेते हैं काव्य से। बिल्कुल। दैट विल बी वेरी गुड, है ना? हाँ, आपने जो भी गीत प्रस्तुत किया था बहुत सुंदर है। और क्योंकि सुंदर इसलिए क्योंकि इस पर जो आधारित राग है वो भी बहुत ही सुंदर है। और शुद्ध स्वरों की राग है, राग बिहाग। और राग बिहाग की एक खास बात है कि इसमें हमारी शास्त्रीय संगीत में 2 तरह के स्वर यूज होते हैं, शुद्ध और विकृत। तो इसमें माँ जो है वो शुद्ध तो लगता ही है पर विकृत भी लगता है, पर उसको हमारे शास्त्रीय संगीत में विवादी स्वर जो विवाद उत्पन्न करता है, यानी सुंदरता बढ़ाने के लिए हम कभी कभी यूज में ले लेते हैं। तो राग यमन बहुत ही राग बिहाग बहुत ही सुंदर और मधुर राग है। तो इसके मैं थोड़े से आरोह आपको बताऊंगी। नी सा ग म पा
मैं आपको बताना चाहूँगी कि आरोह अवरोह स्वर का मतलब चढ़ता और उतरता क्रम। आरोह का मतलब होता है चढ़ना और अवरोह का मतलब होता है उतरना। और हम संगीत में उतार चढ़ाव की ही बात करते हैं, गानों में भी उतार चढ़ाव की ही बात करते हैं। और यही सिखाया, शास्त्रीय संगीत के माध्यम से आवाज़ों के उतार चढ़ाव की ही पहचान कराई जाती है। इसमें एक बहुत सुंदर सी बंदिश है जो अभी एक वेब सीरीज़ में भी यूज़ हुई है। मैं वो आपको 2 लाइन सुनाना चाहूँगी। लट उलझी सुलझा पालम, लट उलझी सुलझा पालम, हाथ में मेरे मेहंदी लगी है, हाथ में मेरे मेहंदी लगी है। लट उलझी सुलझा पालम, लट उलझी, माथे की बिंदिया बिसर गए, माथे की बिंदिया बिसर गए, अपनी हाथ लगा जा पालम, अपने हाथ लगा जा पालम, लट उलझी सुलझा जा पालम, लट उलझी। बहुत सुंदर। वेरी वेल एक्सप्लेन काव्या। और मैं राग नहीं जानता, लेकिन इस राग के सुर सुन करके मुझे जिंदगी के सफर में लट उलझी, मतलब वो एक फील आ जाता है कि ये राग कहीं न कहीं इस गीत के पीछे छुपी है। बहुत बढ़िया बात बताई आपने। और ललित मिश्रा जी तो हैं ही। हाँ सर, आपके प्रोग्राम को बताएं सर। नंदिनी कपूर जी के पापा अजय कपूर जी भी देख रहे हैं और आपके प्रोग्राम को बड़ा प्रोत्साहित कर रहे हैं। सुमिता जी के गाने के लिए भी उन्होंने बड़े अच्छे शब्द बोले और कोशिश करते हैं नंदिनी अगर जब फ्री होती है तो लाते हैं। बिल्कुल, हाँ जी। नंदिनी और तो मुझे बहुत ही लगता है कि आला दर्जे काव्या की जी के सिंगर साथ है। हमारा एक शास्त्रीय संगीत पर आधारित एक फुल एपिसोड होना चाहिए, जिसमें कि वेरियस सिंगर्स के गाने हम उठाकर उसके बारे में बात करें और उसके बारे में डिस्कशन करें। इट विल बी अ डिफरेंट सेपरेट एपिसोड फॉर लाइक शास्त्रीय संगीत वाला। काव्या को या कुसुम जी को अभी- एज ए एक्सपर्ट रखें वहाँ पर तो बहुत अच्छा लगेगा। काव्य बहुत सुंदर और बड़ा अच्छा प्रोग्राम जा रहा है। लोग मंत्र मुग्ध होकर आपके एक एक शब्द को, एक एक वाणी को आपको सुन रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, कला अंकुर अभी हम हमारी एकेडमी को नई बिल्डिंग में शिफ्ट कर रहे हैं और वहां पर हम एक स्टूडियो सेटअप करेंगे। जो राजीव जी ने हमें गाइडेंस दी है, तो उसी गाइडेंस पे आधारित हम एक स्टूडियो सेटअप कर रहे हैं। तो बहुत जल्दी कला अंकुर की फैकल्टी और कला अंकुर के स्टूडेंट्स ऑनलाइन होंगे और अपने शास्त्रीय संगीत में जो उन्होंने सीखा है वो पूरी दुनिया से शेयर करेंगे। और हमारे साथ ललित मिश्रा जी हैं, निर्मल चित्तौड़ा जी मेरे भाई यहाँ पर हैं जो कह रहे हैं कि नाइस एक्सप्लेनेशन, और अजय सत्संगी मेरे दोस्त हैं यहाँ पर यूएसए से, गीतिका जी हैं जयपुर की बड़ी अच्छी सिंगर हैं, और देवराज सोलंकी हैं मेरे इंजीनियर साथी पीएचडी के, और अनिल लोढ़ा साहब हैं हमारे बड़े भाई जो एक मीडिया के बहुत बड़े पर्सनालिटी हैं राजस्थान की, A1 टीवी के अनिल जी को चैनल मेरा, हेड हैं। तो लोढ़ा साहब को मेरा भी नमस्कार कहें। बिल्कुल बिल्कुल, लोढ़ा साहब आपके बड़े फैन हैं सब टीएमजी के। तो मैं अगला गीत लेके आ रहा हूँ और किशोर कुमार के नए एपिसोड में नए गाने छांटने में मैं सबसे पहले, फिर जब मुझे कोई गाना नहीं मिलता तो मैं किशोर कुमार की फिल्में ढूंढ लेता हूँ। और किशोर कुमार की जो पुरानी फिल्में हैं उनमें आपको बहुत सारे गाने मिल जाएंगे जो आड़े टेढ़े भी होंगे और थोड़े कम जाने वाले भी होंगे, लेकिन आपको गाने मिल जाते हैं। तो ऐसी एक पिक्चर थी चाचा जिंदाबाद। इसमें मदन मोहन का संगीत था और मदन मोहन ने बड़े मीठे गीत दिए। एक गाना था लता जी का, बैरन नींद ना आए, चाचा जिंदाबाद में था। एक डुएट था, तेरा मेरा चाचा जिंदाबाद, तेरा मेरा चाचा जिंदाबाद, बच गए। तो ये गीत जो है ये अलग तरह का गीत है। आपको याद होगा फिल्म नई दिल्ली,
जिसमें किशोर कुमार हैट पहन के स्टिक लेके और लड़कियां डांस कर रही है और क्लब में गा रहा है वो डिडली वो नखरे वाली। तो ये जो फिल्म है इसमें ये जो गाना मैं गा रहा हूँ इसमें सेटिंग वैसी है, नई दिल्ली पिक्चर जैसी है। किशोर कुमार उसी तरह के बो टाई और सूट लगा के गा रहे हैं, पर गाना बड़ा ही जबरदस्त है। बहुत रेयर नहीं है पर बहुत पॉपुलर भी नहीं है, सुनिएगा प्लीज। हे 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 हसीनों नाज़नीनों मैं दिल हथेली पे लेके आ रहा हूँ, जवाब दो भी मेरी सुनो भी, मैं कब से नगमे मोहब्बत के गा रहा हूँ। ऐ हसीनों नाज़नीनों मैं दिल हथेली पे लेके आ रहा हूँ। ऐ हसीनों डू 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 डू। एक खजाना छिपा जिसमें है दर्द सुहाना, कोई है कोई लेने वाला जो प्यार का हो दीवाना, परवाना कोई आता ही नहीं, मैं कब से शम्मे जला रहा हूँ। ऐ हसीनों नाज़नीनों मैं दिल हथेली पे लेके आ रहा हूँ। ऐ हसीनों आहा हा हा आहा हा हा, हो 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 हो। मैं सौदागर भी नहीं हूँ, कोई जादूगर भी नहीं हूँ, बेकार हूँ ना आवारा, बेगर बेदर भी नहीं हूँ, मैं हूँ मत वाला एक दिल वाला, साथ देगा कोई मैं बुला रहा हूँ। ऐ हसीनों नाज़नीनों मैं दिल हथेली पे लेके आ रहा हूँ। ऐ हसीनों बाबा बाबाश पेट बाबा बाबाश पेट बाबा बाबाश पेट पेट बेना मोशरा।
का, कहीं और चला जाऊंगा। ढूंढोगे मुझे रो रो के, मैं हाथ नहीं आऊंगा। जिद्दी हूँ मगर नहीं दिल का बुरा, जो है दिल में वो होठों पे ला रहा हूँ। ऐ हसीनों नाज़नीनों, मैं दिल हथेली पे लेके आ रहा हूँ। जवाब दो भी मेरी सुनो भी, मैं कब से नगमे मोहब्बत के गा रहा हूँ। ऐ हसीनों नाज़नीनों, मैं दिल हथेली पे लेके आ रहा हूँ। जवाब दो भी मेरी सुनो भी, जवाब दो भी मेरी सुनो भी, जवाब दो भी मेरी सुनो भी। वाह ही कह सकती हूँ, इसके आगे क्या बोलूँ अनिल जी। आपने तो बहुत झूम झूम के गाया और बहुत एंजॉय किया, खुद भी एंजॉय किया और हमें भी बहुत पसंद आया, ऑडियंस को भी बहुत पसंद आ रहा है। पर मुझे एक चीज आप बताएं कि ये संगीत जो है, ये मदन मोहन जी का संगीत का फ्लेवर कहीं से नहीं आया इसमें, है ना? तो ये क्या क्या बात थी इसके पीछे? असल में किशोर कुमार खुद एक संगीतकार थे, एक्टर थे और कलाकार थे। तो जब भी फिल्म का डायरेक्टर और म्यूजिक डायरेक्टर कमजोर होता था तो किशोर अपनी वहां पे दमा चौकड़ी मचा देते। बहुत से गाने ऐसे हैं जो मदन मोहन जी ने बनाए हैं, पर वो उन्होंने पूरे नहीं बनाए हैं। उन्होंने कहा होगा कि भैया मैं तो ढोलक तबला बजा दूंगा, तेरे मन में ऐसे गा ले। तो किशोर कुमार ने उन गानों को अपने तरीके से गाया है जी, क्योंकि इसमें पूरा बहुत से गाने ऐसे किशोर हैं। दा का ही फ्लेवर है ये गाने का। इसमें कहीं से मदन मोहन जी की कहीं भी इनपुट नहीं लग रहा है। तबला ढोलक जरूर बजाया होगा उन्हें, पर गाना सुनने में तो बिल्कुल किशोर दा का संगीत और किशोर दा कहीं ना कहीं आर.डी. बर्मन टाइप का थोड़ा फ्लेवर आ रहा था। अनिल वही जी, नखरे वाली जैसा गीत है ये। बिल्कुल जी बिल्कुल। एक मैं आपकी तारीफ करना चाहूँगा कि आज जो आपके कंठ से यहाँ तक और लोगों तक आवाज़ पहुँच रही है ना, वो बहुत ज़्यादा मधुर है। और पिछले कुछ दिनों में आपके गले में थोड़ी सी खराश थी, लेकिन आज कहीं भी कोई अंश नहीं दिखाई दे रहा। वो ऐसे स्मूथ है कि जैसे बर्फ़ पर फिसलते जा रहे हैं। उस तरीके से गाने भी हमारे गले तक और जहन तक जाते जा रहे हैं। बहुत मीठा लग रहा है। और सुमिता जी, सुनाने वाले अच्छे हों तो हमारा भी मन करता है कि हम इसको देर तक बैठे सुनते ही रहें। बिल्कुल। नहीं, वो एक आपका बार जो मैं अपने सॉफ्टवेयर है ना, दर्शकों का- आपने जो सेटिंग सॉफ्टवेयर की जो आपने सेटिंग की हुई है, आई थिंक मैं दूसरे सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ मेरे लाइव में, मेरे रिकॉर्डिंग में। पर जो आपने जो सेटिंग की है पूरे साउंड की, आपने बहुत सारी अप्लायंसेस एप्लीकेशंस लगाई हुई हैं। आप बताते रहते हैं, हमें समझ भी नहीं आती हैं। तो आई थिंक योर होल सेटअप ऑफ दिस रीपर एंड साउंड मिक्सिंग, इसका प्रभाव है इसमें। सुमिता जी भी और यही अनिल बोलती जी, हैं। सुमिता जी, मैं ये बोलती हूँ कि जितना कंफर्टेबली हम इस पे गा पाते हैं और इतने अच्छे से आवाज जो इतनी अच्छी आती है, मुझे सही बताती हूँ, मुझे बाहर मैंने ऐसे जैसे कोई बोलता है ना कि करोके मशीन है मेरे पास, चलो माइक लो और गाना शुरू कर दो, तो बड़ा मजा नहीं आता। मेरी आदत खराब कर दी है इन्होंने। अब कहीं बाहर जाओ तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। सुमिता जी, एक चीज और बता दूं आपको कि अपनी गलतियां आप इस प्रोग्राम के ज़रिए जब आप प्रैक्टिस करती हैं ना, जो सॉफ्टवेयर है, जो चीज़ें हैं, तो खुद झलक कर आती हैं कि मेरे नोट यहाँ गलत लग रहे हैं, ये चीज़ें मुझे ऐसे सुधारनी है, ऐसे सुधारनी है। खुद सुन के तो वो सुधार अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाता है। जी, वही मैं करती ही हूँ। दैट इज हाउ आई लर्न। मैं इसमें रिकॉर्ड करती हूँ, जैसा कि शुरुआत में आप देख रहे थे अनिल जी की आपको आवाज आ रही थी, वो मेरी ही आवाज थी। मैं गाना को रिकॉर्ड करके सुनती हूँ कि कैसी आवाज आई, कहाँ पे त्रुटियां हुई हैं, तो उसको कैसे बेटर करें, उसको कैसे इम्प्रूव करें। तो खैर, काव्या इज अ वेरी गुड म्यूजिक टीचर, विनीता जी अपने कमेंट में लिख रही हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद काव्या जी की तरफ से भी आपको। देवराज सोलंकी जी हैं, गीतिका चतुर्वेदी, अजय सत्संगी, ललित मिश्रा, निर्मल चिटोरा, ललित मिश्रा, प्राचली मेहता, उज्जवल मित्रा, अशोक पालीवाल,
और हेमंत रावत जी, विवेक मोदी जी, प्रज्ञा शर्मा जी, अनीता बाल्दी जी, सुरेंद्र सिंह शेखावत जी, अजीत भोगावत, विवेक मोदी, सुरेंद्र सिंह शेखावत, प्रज्ञा शर्मा, सभी कोई को बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेश अगीचा, आप साथ में बने रहे और हम अभी कुछ और गीत बाकी हैं, तो अगला गाना क्या करें भाई साहब, आप सुनाएं क्योंकि आपकी भी डिमांड आ रही है। अरे फेसबुक पे लोग लिख रहे हैं कि राजीव जी का गाने का नंबर कब हुआ आएगा? क्या हो कि मैंने जब इस गाने को सुना और अनिल जी के सामने मैं थोड़ा सा नर्वस हो जाता हूँ, मेरे नोट्स कुछ गलत है तो माफ करिएगा। ऐसी बात नहीं है भाई साहब, आप भी बहुत दिग्गज हो, ऐसे ना बोलो। तो अनिल जी आप माफ़ कर दीजिएगा, जहाँ मेरी त्रुटि हो तो मैं कोशिश करता हूँ, इसको निभाता हूँ। जी बिल्कुल। अरे साहब आप गाइए, हम तो सब किशोर कुमार को आंसरेबल हैं, उन्हीं के गीत गाते हैं। तो किशोर कुमार वहाँ स्वर्ग में बैठे सोच रहे होंगे कि इन्होंने कहाँ सही गाया कहाँ गलत गाया। चलिए जैसा है मैं वैसा करता हूँ। हेमंत कुमार को गाते गाते कहीं किशोर कुमार ही ना वो हेमंत कुमार की आवाज़ ही ना निकले। लीजिए मैं जैसा भी है मैं वो करता हूँ जी। फूलों के रंग से दिल की कलम से तुझों में जागा, तेरे ख्यालों में उलझा रहा यूं जैसे कि माला में धागा। हाँ बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हाँ इतना मधुर इतना मधुर तेरा मेरा प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। सांसों की सरगम धड़कन की बीना सपनों की गीतांजलि तू, मन की गली में महके जो हरदम ऐसी जूही की कली तू। छोटा सफर हो लंबा सफर हो, सूनी डगर हो या मेला, या तू आए मन हो जाए भीड़ के बीच अकेला। हाँ बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हाँ इतना मधुर तेरा मेरा प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। पश्चिम उत्तर हो दक्षिण तू हर जगह मुस्कुराए। जितना ही जाऊं मैं दूर तुझसे उतनी ही तू पास आए। आंधी ने रोका पानी ने टोका, दुनिया ने हंसकर पुकारा। तस्वीर तेरी लेकिन लिए मैं कर आया सब
से किनारा, हाँ बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हाँ इतना मधुर तेरा मेरा प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार, कई कई बार, कई कई बार, कई कई बार। तो ये वाह वाह राजीव जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा गाया आपने इसे। और मैं आपको बताऊं कि लग रहा था ये हम हाँ, देव बहुत आनंद अच्छा। को इमेजिन कर रहे थे। अरे हाँ, क्योंकि आप हेमंत कुमार नहीं, आप में देव साहब का भी तो एक झलक है। Exactly. तो आपने अभी देव साहब के हिसाब से उसे पूरा किया। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी सुमिता जी मैं दो चार लोगों के नाम ले लेता हूँ, सामने आ गए हैं। अमरजीत भाटिया जी हैं, प्रज्ञा शर्मा जी, अशोक गोयल साहब हैं, देवराज सोलंकी जी, पीटर डेविड कह रहे हैं अच्छा प्रोग्राम है। पीटर डेविड अजमेर के म्यूजिक गुरु हैं और वेस्टर्न म्यूजिक के बहुत जबरदस्त जानकार हैं। इज ट्रिनिटी फैकल्टी कोर्सेज कराते हैं। और मेरे दोस्त ओंकार मुंडेल साहब ने बड़ी दिल की साफ बात लिखी है कि आप जो भी कर रहे हैं इसमें हम तो अनपढ़ हैं, फिर भी ट्राई कर रहे हैं समझने की, ये उन्होंने लिखा है। गीतिका जी हैं, अजय सत्संगी, और इसमें भी कुछ लोग हैं आप वाले में, इसमें लगाना। अजय कपूर साहब ने गाने की फरमाइश की है, नमक हराम पिक्चर का गाना मैं शायर बदनाम, तो वो कभी अगली बार हम करेंगे, उसको पूरा गाने को करेंगे। वो बहुत जबरदस्त गाना है किशोर कुमार का। आई थिंक किशोर ने जिस ग्रेविटी के साथ उसको गाया है। मैं शायर बदनाम ओ मैं चला, इसको कभी करेंगे कपूर साहब डेफिनेटली। तो आगे बढ़ाएं सुमिता जी प्रोग्राम को प्लीज। मनमोहन शर्मा जी हम बहुत अगले सुंदर गाने सुंदर लिख रहे हैं, तो एक दो जानों का अगर आप अभिनंदन कर दें सुमिता जी। जी बहुत बहुत आप अभी तो मैं फेसबुक पर देख रही थी और लोगों को अनिल जी ने मेरा काम थोड़ा आसान कर दिया, तो अभी मैं इस गाने के बाद लोगों को फिर से एक बार धन्यवाद दूंगी। चलिए हम अगले गाने की रिक्वेस्ट करते हैं आपसे, आ गले लग जा फिल्म से। इस फिल्म के आई थिंक कि आपने कुछ गाने पहले भी गाए हैं और इस फिल्म में भी आर डी बर्मन का बड़ा अच्छा खूबसूरत सा संगीत, और फिल्म भी अच्छी थी और शशि कपूर के वन ऑफ द गुड फिल्म्स में ये आती है। चलिए ये गाने में देखते हैं कितने क्या बोले आक्रोश के साथ, दर्द के साथ दोनों मिला के ये गाना, इसके लिरिक्स जो है उनको किस अंदाज में अनिल जी पेश करते हैं वो देखते हैं। चलिए अनिल जी ओवर टू यू। न कोई दिल में हाँ, दो तीन नाम आ गए सामने। अजय मेरू प्रेस क्लब न्यूज है, मुझे लगता है रमेश अग्रवाल साहब होंगे यहाँ पे, जो बड़े अच्छे शायर कवि और बड़े जर्नलिस्ट रहे, बहुत बड़े, नाम नहीं है इसमें। इधर अजय विद साहब हैं जो बड़े माउथ ऑर्गन प्लेयर हैं नेशनल लेवल के, वो प्रोग्राम को देख रहे हैं। इसके अलावा मोहन शर्मा जी हैं, मुन्ना लाल जी वर्मा, कुसुम शर्मा जी यहाँ पर मौजूद हैं। कुसुम जी आप तो इस प्रोग्राम में आती रही हैं और आपका होना में अच्छा लग रहा है। संगीता सूद जी हैं, भाभी जी नमस्ते संगीता जी। रेणु त्यागी माय स्कूल मेट इन 1971-70 इन बीकानेर, वो देख रही हैं। गुरु हैं, गुरु अब कौन है, ये तो कोई कमर्शियल है। स्कूल मेट है अनिल जी? नहीं, रेणु त्यागी। रेणु त्यागी जी, अच्छा। क्योंकि एक रेणु त्यागी मेरी भी सखी हैं, ऑनलाइन ही दोस्ती हुई है उनसे, और हमारा हो सकता है वही हो। तो ये रेणु वही है। रेणु जरा कंफर्म कर दीजिए, आप लिख दीजिए कि आप बीकानेर वाली हैं कि नहीं। पूनम मेहरा अरोड़ा जी हैं। ये सारे लोग करीब करीब मैं बोल चुका हूँ, बाकी बाद में सुमिता जी बोल देंगी। मंजूश्री गुप्ता जी हैं लाइन पर, देवराज सोलंकी जी हैं एंड ही इज एंजॉयिंग द प्रोग्राम। तो अगला गीत मैं जो कर रहा हूँ वो मेरी मैं जिंदगी बीच में हाँ, अनिल जी
अजय कपूर जी के लिए उनका शायद फ़ोन नंबर कुछ चेंज हो गया होगा, मैं कई बार मैसेज देता हूँ तो वो पहुँच नहीं पाता। तो अजय जी, आपको मौका मिले तो मेरे फ़ोन पर अपना अपडेट फ़ोन कर दें, तो कभी आपसे हम बात करेंगे। हाँ जी जी। ठीक है। देवराज जी ने कहा है कि आ चल के तुझे मैं लेके चलूं, ये भी सुनाएंगे। और देवराज, मैं आपको तो कभी अलग से पर्सनली भी सुना सकता हूँ, वरना अगले एपिसोड में लेंगे। छतवानी जी हमारे कॉलेज के बॉस, ही इज ऑल्सो एंजॉइंग द प्रोग्राम। ये गीत जो अगला है ये आ गले लग जा पिक्चर का है। इसमें इसका एक गीत हम पहले कर चुके हैं, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई। लेकिन ये गीत जो है, ये आक्रोश कहा था सुमिता जी ने, वो बड़ा डिजेक्टेड है, जैसे टुकराया हुआ आदमी है। और पिक्चर में अपना हीरो जो कुछ भी कर लेते थे, रोलर स्केट पे गा रहा है गाने को वो, मतलब रोलर स्केट पे तो चल रहा है और हाथ में अकॉर्डियन जैसा एक औजार है, इंस्ट्रूमेंट वो बजा रहा है, लेकिन गाना बहुत जबरदस्त है। ये गीत देखिए आप। मैं पहली बार ही कर रहा हूँ तो इसमें कुछ त्रुटियां हो सकती हैं। मैंने इस गाने को अभी थोड़ा ही सीखा है इसे। ना कोई दिल में समाया, ना कोई पहलू में आया, जाके भी पास रही तुम ही हो जाने जा, जाने मन जानती हो। ना कोई दिल में समाया, ना कोई पहलू में आया, जाके भी पास रही तुम भी हो जाने जा, जाने मन जानती हो। क्यों तुमने दामन चुराया, तुम जानो मैं क्या बताऊं, मुझ में ही कुछ ऐब होगा, क्यों तुम पे तोहमत लगाऊं, मैं तो यही कहूंगा, पूछोगी जब भी जाके भी पास रही तुम भी हो जाने जा, जाने मन जानती हो। मुझे दे गई हो एक खूबसूरत निशानी, लिपटा के सीने से उसको कट जाएगी जिंदगानी, मैं तो यही कहूंगा, पूछोगी जब भी जाके भी पास रही तुम ही हो जाने जा, जाने मन जानती हो। ना कोई दिल में समाया, ना कोई पहलू में आया, जाके भी पास रही तुम ही हो जाने जा,
जाने मन। वाह वाह, बहुत बहुत खूब, बहुत ही खूब, और बहुत ही अच्छे से गाया, जिस अंदाज में किशोरदा ने गाया था और उसी अंदाज में आपने गाया अनिल जी। और क्लिपिंग भी हमें देखने को मिली, हैंडसम शशि कपूर और मास्टर अलंकार था ना इसमें, फिल्म में मास्टर अलंकार थे ना, या मिस्टर राजू? अलंकार थे। अलंकार। अनिल जी अब एक काम करें, आपका जो टचवुड आपका गला जो चाहिए था, काफ़ी दिनों से खराश वगैरह थी, वो ठीक हो गई। अब मास्क ज़रूर यूज़ किया करें जहाँ भी जाएं, क्योंकि हमें आपकी बहुत सख्त ज़रूरत है, तो ऐसा ही गला बना रहे क्योंकि मैंने खुद नहीं, देखा है अभी कि यहाँ पर सर्दी बहुत पड़ रही है। हाँ जी, बहुत सर्दी पड़ रही है यहाँ पे, और ज्यादातर लोगों का इन दिनों गला खराब और जुकाम ये प्रॉब्लम चल रही है। मैं करीब 1.5-2 महीने से, अभी हमारा कलंकुर का प्रोग्राम हुआ था जिसमें हमने बप्पी लहरी को ट्रिब्यूट किया था, स्मरण 23, और वो लाइव भी किया था हमने, उसमें चैरिटी शो था वो, तो उसमें भी मैं गला बिल्कुल बैठा हुआ था, पर जैसे तैसे करके निभाया। आज थोड़ा सा बेटर है, आज तो I बहुत think, सुंदर लग रहा it's है। better। मैं देखता हूँ कि 15-15 या 21-21 दिन लग जाते हैं गले को रिकवरी के लिए, तो अब तो यही है कि मास्क यूज़ करें, इससे ज़्यादा तो और कुछ कर नहीं सकते। हमारे यहाँ तो घर बंद होते हैं, तो हमारे यहाँ तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि एक बार ये वायरल हो जाए तो फिर लंबा खिंचता है। तो सुमिता जी अगले गाने के लिए बुलाएं। जी चलिए, अब हम कार्यक्रम के आखिर तक पहुंच चुके हैं, और आज की शाम का आखिरी गाना फिर से एक अमिताभ बच्चन का गाना अनिल जी की आवाज़ में सुनेंगे, हर हंसी चीज़ का। ये फिल्म सौदागर से है, पुराने वाले सौदागर, जिसके आज 50 वर्ष हो गए, 73 में बनी हुई इस फिल्म को। बिल्कुल। और इसका एक गाना जो है जिस पे पद्मा खन्ना जी पे फिल्माया हुआ, वो गाना जो है सजना है मुझे सजने के लिए, ये गजब, बहुत ही गजब, खूबसूरत गाना भी है। और इसके इतने रिमिक्स बने हैं, अभी इंस्टा पे आप देखो या रील्स वगैरह पे देखो, इतने ज़्यादा इसके रिमिक्सेस बने हैं, और इतना ज़्यादा पॉपुलर ये गाना है कि मत पूछो। तो फिल्म इस गाने से ज़्यादा पॉपुलर हो जाती है कि ये फिल्म ये गाना किस फिल्म का है, तो सौदागर फिल्म का है। और सौदागर के बाकी गाने भी अच्छे थे, किशोरदा की आवाज़ वाले गाने, रविंद्र जैन साहब का संगीत था। तो चलिए सुनते हैं अनिल जी से ये गाना। अमरजीत भाटिया जी लाइन पर हैं, और सुर मंदिर है, नाम इनका सुर मंदिर लिखा है। रूपा गोयल जी हमारी कलंकुर की मेंबर है, डॉक्टर रूपा गोयल। डी जैन साहब हैं, पीटर डेविड सर हैं, और आनंद लाल जी माथुर ने ज्वाइन किया है, जो खुद बहुत बड़े माउथ ऑर्गन प्लेयर हैं, संगीत प्रेमी हैं, और हमारे कॉलेज के हमारे टीचर भी रहे हैं, इज अ ग्रेट इंजीनियर। तो बहुत अच्छा लगा, इतने हमारे बहुत ही करीबी और अच्छे लोग हमारे लाइन पर हमारे साथ हैं। और ये फिल्म जो थी सौदागर, इसमें रविंद्र जैन का संगीत था, और गाने देखिए आप, वेस्ट बंगाल में जो नारियल ताड़ी से तोड़ने वाला वो पृष्ठभूमि का म्यूजिक बैकग्राउंड था स्टोरी में, और नूतन थी, और पद्मा खन्ना थी, और अमिताभ बच्चन थे। अब गाने देखिए आप, मैं एक गाने के बारे में आपको जरूर बताऊंगा, क्योंकि इट्स अ डिलाइट, इट्स अ ट्रेजर ऑफ म्यूजिक दिस मूवी। सजना है मुझे सजना के लिए, फिर एक गाना, तेरा मेरा साथ रहे, तेरा मेरा साथ। एक मन्ना डे का गीत था जो बहुत जबरदस्त है, दूर है किनारा गहरी नदी की धारा, टूटी तेरी नैया माझी, खेते जाओ रे ये नैया। रविंद्र जैन ने वहाँ के पारंपरिक संगीत और फोक म्यूजिक की जो खूबसूरती इस फिल्म में दी है। फिल्म बहुत हिट नहीं थी, लेकिन द सॉन्ग्स वर ग्रेट। राकेश माथुर साहब आ गए हैं, संध्या कोठारी जी हैं, किशोर सराव की माय फ्रेंड इज हियर, हु इज अ ग्रेट सिंगर टू। अब मैं सौदागर पिक्चर का गीत जो अमिताभ बच्चन पे पिक्चराइज्ड है, और सुमिता जी की फरमाइश के हिसाब से आज के प्रोग्राम में 2 गाने ऐसे थे जो अमिताभ बच्चन पे किशोर कुमार ने गाए हैं।
हर हंसी चीज का मैं तलबगार हूँ, हर हंसी चीज का मैं तलबगार हूँ, रस का फूलों का गीतों का बीमार हूँ, रस का फूलों का गीतों का बीमार हूँ, हर हंसी चीज का मैं तलबगार हूँ। सारा गांव मुझे रसिया कहे, सारा गांव मुझे रसिया कहे, जो भी देखे मन बसिया कहे, हाय रे हाय, जो भी देखे मन बसिया कहे, सबकी नजरों का एक मैं ही दीदार हूँ, रस का फूलों का गीतों का बीमार हूँ, हर हंसी चीज का मैं तलबगार हूँ। कोई कहे भंवरा मुझे, कोई दीवाना, भेद मेरे मन का मगर किसी ने न जाना। कोई कहे भंवरा मुझे, कोई दीवाना, भेद मेरे मन का मगर किसी ने न जाना। रोना मैंने कभी सीखा नहीं, रोना मैंने कभी सीखा नहीं, चखा जीवन में फल फीका नहीं, हाय रे हाय, चखा जीवन में फल फीका नहीं, मैं तो हर मोल देने को तैयार हूँ, रस का फूलों फूलों का गीतों गीतों का बीमार हूँ, हर हंसी चीज का मैं तलबगार हूँ, रस का फूलों का गीतों का बीमार हूँ, रस का फूलों का गीतों का बीमार हूँ, हर हंसी चीज का मैं तलबगार हूँ। वाह, आज बहुत ही अच्छा ट्रिब्यूट कहूँगी मैं अमिताभ बच्चन जी के लिए। आज दो गाने उनके मैं लिए तो हमारे कहूँगा साथ। कि आज जो हमने परेशानियाँ झेली उसका फल इतना मीठा कि बहुत मीठा संगीत कानों में गया और बिल्कुल। और इतना सुंदर गया कि एक एक जो शब्द है ना वो पूरा क्लियर का क्लियर कानों में रस घोल रहा था। कई बारी रेडियो स्टेशन पर या टीवी स्टेशन पर भी साउंड सिस्टम ख़राब होता है तो नहीं जा पाता, लेकिन आज बहुत आनंद आया। मैं तो बहुत प्रसन्नित हुआ। बहुत और इस इंटरनेट कनेक्शन को भी बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। उधर से कभी एक बार भी इंटरप्शन नहीं आई, विच इज़ वेरी गुड। अमिताभ बच्चन के इस गीत से आपने अंत किया। अमिताभ बच्चन सदी के महानायक कहलाते हैं। इस बार केबीसी के एक एपिसोड में मैंने देखा कि उन्होंने अपना केबीसी से रिटायरमेंट लिया है। 23 साल 2000 से लेकर 2023 तक लगातार उन्होंने ये शो होस्ट किया टीवी पे। फिल्में तो पता नहीं न जाने कितने की हैं और कितने हम लोग उनको याद रखेंगे उसके लिए, पर केबीसी वाज आल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग लाइक इन हिज लाइफ। उसके तो उन्होंने उससे विदा लिया। अनिल जी की अजय कपूर जी बहुत प्रोत्साहित कर रहे हैं। अनिल तो किशोर फॉरएवर में हम नहीं करेंगे कभी, लेकिन अलग से मैं आपसे शेयर करूंगा इस गीत को। ये मेरे भी दिल के बहुत करीब है। छतवानी साहब लिख रहे हैं आने वाला पल जाने वाला है, इसको भी करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो मेरे सारे श्रोताओं से, सारे फ्रेंड से, राजीव जी से, सुमिता जी से और सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जरा पता करें कि 2-3 साल तक किशोर कुमार का कोई शो चला है क्या अभी तक 22 एपिसोड पे।
तो हम जरा फिर गिनीज बुक को अप्लाई करेंगे क्योंकि वरना हम अप्लाई करते हैं फिर पता लगे अरे भैया बच्चे हो। अनिल जी, बहुत शानदार और idea है, ऐसा तो मैं यहाँ पर सुमिता जी विद परमिशन मैं एक बात कहना चाहूंगा। ये ट्रैक जिसपे मैंने गीत गाया था विवेन मल्होत्रा जी ने बनाया है। जी। इसके पहले हम अनिल चौहान जी के ट्रैक्स पे गा रहे थे और एक दो ट्रैक ऐसे हैं जिनके मेकर का नाम उस पे नहीं था। तो मैं आज सारे ट्रैक मेकर्स को सैल्यूट करना चाहता हूँ कि उन्होंने पूरी दुनिया में लोगों को घर में बैठ के आराम से गीत गाने की सुविधा दी है। इट्स अ ग्रेट सर्विस टू द वर्ल्ड ऑफ म्यूजिक कि उन्होंने ट्रैक्स बना करके अपलोड किए हैं जो हम लोगों को फ्रीली अवेलेबल है। तो थैंक्स विपेन, थैंक्स अनिल चौहान जी, थैंक्स एवरीबडी हु इज मेकिंग गुड ट्रैक्स। जी, चलिए धन्यवाद। और अब हम कार्यक्रम का अंत करेंगे। हाँ जी। और फिर मिलेंगे हम किशोर कुमार फॉरएवर में जल्दी ही। तो आप सबसे विदा लेते हैं और एक बार अनिल जी, काव्या जी और राजीव भाई साहब आ जाए स्क्रीन पर और अपने हम आपके सामने ही हैं, तो अब हम सबसे विदा लेते तो हैं। मैं सबको धन्यवाद देता हूँ और धीमे से कान में कहा है कि जो हर हंसी चीज है ये भी राग विहाग पे ही था। तो राग विहाग के बारे में बता चुकी हैं। तो आई रिक्वेस्ट काव्या टू से थैंक्स टू द ऑडियंस एंड से गुड बाय। सभी का धन्यवाद कि आप ने मेरे द्वारा गाए गए गाने पसंद किए और मैं आशा करूंगी कि इसी तरह गाती रहूं और आप लोगों का प्यार पाती रहूं। बहुत खूब काव्या जी। आप काव्या जी लगातार आए हमारे प्लेटफॉर्म पर अनिल जी के साथ, और वैसे भी आए बिकॉज आपका जो मधुर कंठ है हम नॉर्दर्न अमेरिका में फैलाएंगे और जितना कोशिश करेंगे कि सब लोगों को पता लगे कि क्योंकि आवाज़ आपकी बहुत अच्छी है और प्लेबैक सिंगिंग से बड़ी मैच कर रही है। तो आप आएँ, अनिल जी तो हैं ही आपके साथ। तो और यहाँ पर आखिर में नीना बसी जी के कमेंट्स। धन्यवाद नीना बसी जी। और चलिए अब हम आप सबसे विदा। नीना जी को एक बारी लेकर आना है सुमिता जी। शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल वोकलिस्ट लिविंग हियर इन टोरंटो, आसपास बुर्लिंगटन में रहती हैं। तो उनको दिल्ली की रहने वाली हैं। तो तब तो ये हमारे घर से करीब है। हाँ जी। मैं मिली नहीं हूँ इनसे पर आप कमेंट्स और लेडी श्री राम कॉलेज की पढ़ी हुई हैं, हमारे से बड़ी हैं, लेकिन बहुत मीठा कंठ है इनका। मौका मिले तो आप किस तरीके से अपने घर ले आएँ, किस तरीके से इनसे इनकी आवाज़ को पहुंचाएं, कि ऐसी जो चीज़ें हैं अनमोल हैं तो हमारे पास हमारी धरोहर हैं, तो इनको हम अपने पास ही रखें। तो सबसे विदा लेते हैं फिर सुमिता जी। चलिए विदा लेते हैं। गुड नाइट। चलिए गुड नाइट। ओके, गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। चलिए बाय। चलिए भाई, चलिए चलिए, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। अनिल जी, तो अनिल जी चलते हैं फिर। प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। अपन ऑफलाइन हो गए। हाँ जी, ऑफलाइन हो गए। ऑफलाइन हो गए जी, हो गए। चलो आज इंटरनेट ने इज्जत रख ली। बहुत शुरू में इज्जत तो रख ली। गड़बड़ थी। आप इसको फिट करवा लीजिए। मुझे भी इंटरनेट जो तकलीफ दे रहा है ना, मेरे एंड पर भी कुछ चीज़ें खराब हैं, लेकिन शुक्र है सब चीज़ें ठीक रही। हाँ जी हाँ जी। तो चलिए अनिल जी। ठीक है राजीव जी, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी। और अब इस एपिसोड को अपन रेगुलर कर लें, क्योंकि हर महीने हो जाए तो अच्छा है। नहीं, हर महीने ही करेंगे। और काव्या जी को भी मेरा ब्लेसिंग दें, बिकॉज शी इज़ वेरी यंग और बहुत मेहनत करें आप। थैंक यू। बहुत अच्छा कर रही हैं आप, और जिस तरीके से आपने ज्ञान दिया और चीज़ें दी, और बड़े शालीनता से। मैं राजीव जी एक प्रपोजल दे रहा हूँ। हाँ जी। आप कनाडा में ऑनलाइन क्लास या ऑनलाइन लेक्चर म्यूजिक का शुरू करें। काव्या और सोनू पढ़ाएंगे हमारी तरफ से। ठीक है ठीक है। हाँ जी। आप एडवर्टाइज कर दीजिए। ठीक है। कि यदि म्यूजिक के बेसिक्स जानना है हाँ जी, तो काव्या ऑनलाइन कर सकती है, जूम मीटिंग में या मीट में, गूगल मीट में, कहीं भी कर सकती है। हाँ जी। आप एक छोटा सा पोस्टर बना दीजिए काव्या जी, तो इसको हम अगले प्रोग्राम में और बीच में हम इसको बार बार इसको पब्लिश करेंगे। मैं और प्रोग्राम में भी इसको ऐड करता रहूँगा।
अब आप अच्छा, उसको अपन फ्री रखें? नहीं, उसको फ्री रखें, फीस के साथ रखें? हल्की सी फीस अगर रखें ना तो लोग उसको नहीं तो तवज्जो देते हैं। नहीं, मुझे बताएं कि नहीं, मैं फीस इंडियन रुपीस में कितनी लिखूं? अच्छा, कलेक्ट आप करेंगे सर? कोई बात नहीं, वो तो किसी ना किसी तरीके से कर लेंगे। लोग जुड़ने चाहिए पूरे। कितनी रखें मेरे ख्याल से इंडियन रुपीस में कितनी रखें? एक सेशन की आप एक सेशन को मत करें, महीने के अंदर ना पहले शुरू में अटैच करें लोगों को। कितने सेशन होंगे? आप अच्छा, ठीक करते है। जाएं, जैसे जैसे मौका मिलता है ना, तो कम से कम समझ लीजिए 1000 रुपया अगर महीने का भी दें ना, तो यहाँ तो बड़ा कम होगा, लेकिन लोग आपके साथ ना शुरू में टी सीरीज जैसे होता है ना, उस तरीके से करें तो फिर लोग फैलने शुरू हो जाएंगे। नहीं, महीने में कितनी क्लास? 4 क्लास करें? 4 क्लास तो करें ही करें, और जो अलग से सेपरेट लेना चाहें तो इस तरीके से आपसे सेपरेट भी वो बातचीत करते रहे, उसके लिए अलग फीस करते सेपरेट भी रहे। ले सकते हैं, हाँ। और जब $1000 का मतलब ये होगा कि यहाँ पर कितने होंगे, $15 बन जाएंगे, इससे ज़्यादा तो है ही नहीं। तो लोगों को देने में बड़ी आसानी रहेगी, लेकिन आप क्वांटिटी बढ़ाएं। जितनी क्वांटिटी ज़्यादा होगी ना आपके पास, तो उसमें से कुछ लोग छट जाएंगे जो आपके पास परमानेंटली आएंगे। ठीक है। और जो स्टडी है, डॉक्टर खान है, वो देखिए पढ़ा नहीं, वो ये क्या है, खान सर जो कितना मशहूर हो गए हैं, पूरे वर्ल्ड के अंदर फैल गए हैं। तो वो उस तरीके से ज्ञान दे तो मेरे ख्याल से हम पूरी दुनिया में छा सकते हैं इस तरीके से। ठीक है सर, मैं बनाता हूँ एक प्रपोजल, है ना, फिर आप उसमें मॉडिफाई कर देना। हाँ जी, हाँ जी, एंड विल डू इट। हाँ जी। थैंक यू राजीव जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द सपोर्ट। थैंक यू। और बहुत बहुत ब्लेसिंग्स टू काव्या जी, और बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा। हाँ जी, ओके सर। ठीक है जी, ठीक है, चलिए, ओके सर। ओके जी।